ठीक है, अब मैं आज राजनीति से बात करूंगा ही, एकदम नहीं करूंगा। आप पूछते रहिए, क्योंकि फिर मुझे वही कहना पड़ेगा कि उन्नाव की बेटी को जब वो बाहर आई तो जो लोग रेप केस करने के बाद बाहर आए उन्होंने जला दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। हाथरस की बेटी को 2 बजे रात को गोबर के उपलों पर डीजल से जला दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला। आपके चैनल में जो फील्ड डिबेट नहीं की, मणिपुर में कारगिल की शहीद की विधवा से क्या हुआ वो आंख बंद करने लगा, लेकिन आज हो रहा है मणिपुर के सदन में चर्चा हुई। एन वीरेंद्र सिंह तो वही है ना, जितनी ममता बनर्जी दोषी है उतना एन वीरेंद्र सिंह दोषी। लेकिन मुझे बहुत दुख है ऐश्वर्य जी की समाज में आपको हमको बलात्कार के समानांतर ऑडियो के साथ क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। विश्वास मानिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वुमेन्स कमीशन के चेयरमैन जयंती पटनायक ने पूरे कमीशन के सामने कहा, जब मैं लॉ के केस में बीएचयू में 25% आरक्षण लड़कियों का करवाने गया था, जो हुआ तो उन्होंने कहा था कि रत्नाकर जी का ऑडियो प्लीज ठीक कराएंगे आप, सीरियस डिबेट है, ऑडियो ठीक होना चाहिए। आधी बात समझ नहीं आ रही, आधी बात समझ आ रही है। मैं उनको काउंटर कैसे करूं, अगर मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं तो दर्शक कैसे समझ पाएंगे। मैं अपनी आईटी टीम से बोल रहा हूं, ऑडियो ठीक कराइए रत्नाकर जी का, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या ना जी। रत्नाकर जी का ऑडियो अब कीजिए, अब कीजिए रत्नाकर जी, प्लीज बोलिए। म्यूट हो गया रत्नाकर जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो रत्नाकर जी, सर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो नहीं आ रहा है रत्नाकर जी। सर ऑडियो जी आ रहा, बोलिए बोलिए बोलिए, आ गया, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी पे कुछ नहीं बोलूंगा, सब जनता ने देखा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक कि यहाँ सिविक बिहेवियर नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ तुरंत फैसला नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे लोग लॉ में, पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में लगे रहेंगे जो बलात्कारियों के प्रति भी उनके अधिकारियों को बताएंगे, तो निश्चित तौर पे ये केस होते रहे। आप समझ पा रहे हैं, आज 10 साल बाद भी, 14 साल 12 साल बाद भी ऐसा ही रेप हो रहा है, जिसमें 90 डिग्री पे टांग मुड़ी हुई है। कितनी बर्बरता हुई होगी आप समझ सकते हैं, कितना सख्त झेला होगा उस यूपी में। दोबारा रिकनेक्ट हो रहा है सर, समझ आएगा। दीपक चौरसिया, दीपक जी आपने सुना सबको। दीपक जी मैंने सुना, लेकिन वहीं पे मैंने शुरुआत करी थी, मैंने कहा यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर बात करने का है। भाई लिप सर्विस के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डिबेट उसी के आसपास घूम गई। लेकिन ऐश्वर्या, मैं बहुत सीरियस नोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि बहुत हाई टाइम है। हम नारी को पूछते हैं, नारियों ने हमारे यहाँ मार्स तक हम लोग चले गए महिलाओं की मदद से। इसरो के अंदर एक से एक बड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं तो आखिरकार कोलकाता जैसी घटनाएं क्यों होती हैं और क्यों हम उसके लिए असंवेदनशील हो जाते हैं, क्यों हम उसके लिए सेंसिटिव नहीं रहते, क्यों पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिकल ब्रैकेट में और अपने नफा नुकसान में तौलती हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत व्यापक विषय है और इस पर बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हाँ, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी चर्चा होनी चाहिए। मुझे उन लोगों से भी दिक्कत है जो इसको बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी या फिर समाजवादी पार्टी करने की कोशिश करते हैं। और जब इस तरह की अब जैसे हाथरस की बात करें तो टीएमसी का डेलीगेशन वहां पहुंच गया था, लेकिन आज ममता जी अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि लोग सड़क पर उतर के आ गए, ममता दीदी को कुछ दिखाना था, तो ममता जी किसके खिलाफ धरना कर रही है मुझे समझ नहीं आया। किसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया समझ नहीं आया। वो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो खुद जो है होम मिनिस्टर है, ये प्रदर्शन किसके खिलाफ था मुझे तो समझ नहीं आया। राम और वाम ने कैसे किया मुझे ये भी समझ नहीं आया। और अगर राम और वाम ने किया है तो ममता जी ने उनको जेल के अंदर करके पूरे देश को क्यों नहीं दिखाया कि ये राम और वाम के वो लोग हैं। और मैं यहाँ पर बीजेपी को भी गलत मानता हूँ कि बाकी स्टेट की बात तो वो करती है, लेकिन अपने पर जब बात आ जाती है, जैसे मैं अभी बात करूँ उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हर एक आदमी सवाल करता था कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी कार्रवाई। तो मैं ये दोनों एग्जाम्पल देख के बताना चाहता हूं कि हर आदमी अपने नफे नुकसान के एंगल से इसको तौलता है, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमको सोचना होगा। और मेरे ख्याल से ये बड़ा हाई टाइम है
अगर हम दुनिया की सुपर पावर बनना चाहते हैं ना, तो हमको सबसे पहले ये बंद करना होगा जो हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं के प्रति असम्मान, एक फेज आया था जब हमको लगा था कि शायद हम इससे निकल रहे हैं, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि बेहद संवेदनशीलता से अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइन पर इस पर विचार करने की और बात करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल अभी आपने बीजेपी का नाम लिया, शहजाद अभी जवाब देंगे, बोलेंगे नहीं हमने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को दे दिया, उनके बड़े बेटे विधायक हैं, छोटे बेटे सांसद बन गए, करण, अब ठीक है, दैट्स ओके। नहीं आप नहीं, मैं कुछ प्रेम नहीं कर रहा, आप करिएगा, मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली दीपक जी, होता क्या है, निर्भया से लेके बंगाल तक हुआ क्या है? हुआ क्या है? हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या समाज छोड़ के जा रहे हैं? ना कोई हमेशा रहा है, ना कोई हमेशा रहेगा। पार्टियां बदली हैं, नेता बदले हैं, आज ये कल वो सब होगा, लेकिन हमारा समाज, आई एम आस्किंग ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन टू एवरीवन, हमारा समाज क्या है? हम कोई अमेरिका या फिर इंग्लैंड नहीं है। हमारे यहाँ महिला को पूजा जाता है, देवी माना जाता है, उसके बाद भी इस तरह की घिनौनी हरकतें। तो हमारा समाज कितना गिर रहा है। बीजेपी से अभी आप पूछेंगे, अभी आप देखिए शहजाद का जवाब क्या आता है, फिर मैं आगे बात करता हूं। शहजाद बोलिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि समाज में जो कमियां हैं उसको तो हमें सबको मिलकर सामूहिक रूप से पूरा करना ही है, पर समाज की कमियों की वजह से हम जवाबदेही जो सियासी रूप से और सिस्टमिक रूप से होती है उसको ना फिक्स करें, चाहे वो भाजपा शासित राज्य में हो, चाहे वो किसी और शासित राज्य में हो। अब क्योंकि बात की गई है बृजभूषण की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बृजभूषण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर दिल्ली ने पुलिस ने प्रोब किया, उनको आईओए से हटाया, उनको वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी से हटाया और उनको टिकट भी काटा गया, 4 लेवल एक्शन हुए। आज यहां पर प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया, उस प्रिंसिपल के प्रमोशन पर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको आप प्रमोट कर रहे हो। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उससे सवाल नहीं पूछा, सीबीआई पूछ रही है, और शांतनु सेन ने इस प्रिंसिपल पे एक वाक्य बोला तो शांतनु सेन को बाहर कर दिया। ये अंतर है हम दोनों में। कठुआ के रेपिस्ट का समर्थन किया किसी ने, उसको हमने हटाया, हमने उन पे कार्रवाई की, उनको टिकट इन्होंने दिया। इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूं, तुलना तो हो ही नहीं सकती, पर मैं आज सवाल से एक ही पूछना चाहता हूं, और सवाल यह है कि ये एक वाक्य मैं आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर का पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पेरेंट्स ऑफ विक्टिम एप्रीहेंड दैट इफ स्टेट, मतलब ममता बनर्जी का स्टेट का पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगा तो कल्प्रिट्स विल नॉट बी ब्रॉट टू बुक। इसके बाद ममता बनर्जी को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? हेल्थ मिनिस्टर इज डूइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट होम मिनिस्टर, दैट होम मिनिस्टर शुड रिक्वेस्ट द चीफ। ये सब ड्रामा हो रहा है, हेल्थ मिनिस्टर शुड रिजाइन। ये सब ड्रामा, नहीं ये सब ड्रामा हो रहा है। सतीश जी आप जुड़े हैं, आप डायरेक्टर सर, माफी चाहता हूं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी जी। सतीश जी देखिए, मैं मानता हूं कि ममता राज में उन्होंने खुद अपने काम से, बयान से और जो लचीला रवैया रहा है उससे जो मां मानुष है उसको मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला। खासतौर जो महिला सांसदों का आप दिखा रहे हैं उसमें तो एक पूर्व पत्रकार भी है